कर्नाटक चुनाव परिणाम के बाद ममता बनर्जी ने भाजपा को लेकर भविष्यवाणी कर दी। कहा कि आने वाले दिनों में जिस जिस राज्य में चुनाव होंगे वहां भाजपा जो है वो जीरो पर आउट हो जाएगी। इतना ही नहीं, ये तो अभी शुरुआत है, 24 हाथ से निकल चुकी है। दरअसल आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 224 में से 136 सीट जीतकर इतिहास रच डाला। भारी सीटों से जीती कांग्रेस अब अपने दम पर कर्नाटक में सरकार बनाने का दावा ठोकेगी। वही बीजेपी महज 65 सीटों पर सिमट गई, जबकि जेडीएस को 19 और अन्य के खातों में 4 सीट। कर्नाटक नतीजे सामने आने के बाद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। कहा कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में क्रूर अधिनायकवादी और बहुसंख्यकवादी राजनीति को करारा झटका लगा है। ममता ने कहा कि कर्नाटक की जनता को सलाम है और यह परिवर्तन के पक्ष में निर्णायक जनादेश है। उन्होंने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की हार की भविष्यवाणी कर दी और कहा कि भाजपा के अंत की शुरुआत हो गई है। कहीं कर्नाटक में कांग्रेस की बम्पर जीत को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए कांग्रेस को बधाई दी। कहा कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत पर कांग्रेस पार्टी को बधाई। लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उनको मेरी शुभकामना है। वही कर्नाटक में भाजपा की बुरी हार के बाद लोग यह कह रहे हैं कि अभी तो भाजपा की शुरुआत हुई है। आने वाले जिन जिन राज्यों में चुनाव है वहां भाजपा को जो है वो हार का सामना करना पड़ा है। एक तरफ जहां विपक्ष को गोलबंद किया जा रहा है, नीतीश कुमार लगातार देश भ्रमण पे है, एक एक राज्य के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, तमाम विपक्षी पार्टियों को एक मंच पर लाने की कोशिश कर रहे हैं और सफलता भी मिल रही है। ममता बनर्जी ने कहा था कि कर्नाटक चुनाव परिणाम के बाद पटना में बड़ी बैठक होगी और इस बैठक में 24 की रणनीति को जो है वो तय किया जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे से मुलाकात हुई थी। अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव समेत देश के कई बड़े नेताओं से मुलाकात हुई। यह सिलसिला आज भी जारी है। कर्नाटक को लेकर लगातार शुरुआती दौर से कहा जा रहा था कि कांग्रेस प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। ऐसे में भाजपा ने बजरंगबली का सहारा लिया। नरेंद्र मोदी सभा में बजरंगबली के नारे लगवाए, लेकिन बजरंगबली भाजपा को साथ नहीं दिए। बजरंगबली की बात कांग्रेस ने भी कही थी और कहा था कि बजरंग दल को बैन कर दिया जाए। बावजूद कांग्रेस प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने का अब दावा ठोकेगी, चूंकि स्पष्ट जनादेश कांग्रेस को मिला है। पूर्ण बहुमत की सरकार अब कांग्रेस की बनेगी कर्नाटक में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक के बाद एक कई दर्जनों रैलियां करें। अमित शाह का रैली, सब कुछ फीका पड़ गया। कांग्रेस रोजगार, महंगाई के मुद्दे पर चुनाव लड़ी, भाजपा बजरंगबली का नाम लेते रही, लेकिन जनता ने वही किया जो जनता को वाकई में करना चाहिए।